और एक बार मैं बताऊं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं अयोध्या से, अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुझे बताया जा रहा है ममता जी भी हमारे साथ हैं और भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी जी, अगर हम उनके पास भी जा सकते हैं, उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले सृष्टि आपके पास आ रही हूं। 24 लाख दियों का रिकॉर्ड और 51 घाटों पर वो दिए जलाए जाएंगे। उस दीपोत्सव पर सरयू पर रहने का मौका मुझे मिला है, वो अवसर मैंने देखा है। इससे खूबसूरत तस्वीर कोई नहीं हो सकती है सृष्टि, आप उसके बीच है। आज ईर्ष्या भी हो रही है थोड़ी आपसे, लेकिन तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि ये सौभाग्य है और जाहिर अब चूंकि अयोध्या भूमि से बहुत गहरा नाता रहा है, इसीलिए ये सौभाग्य और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि सरयू तट से मैं थोड़ा सा दूर हूँ, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क इशू होता है वहाँ पर, हम तस्वीरें नहीं दिखा पाते। लेकिन जन्मभूमि के पास में मैं मौजूद हूँ, क्योंकि आप लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि ये जो दिवाली है वो राम मंदिर वाली है, ये जो दिवाली है ये भक्त से भगवान के मिलन वाली है, कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है, जब इसी रास्ते से जहां पर ये दीप जलाते हुए तमाम जो युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, आपको नजर आ रही हैं, इसी रास्ते से वो मंदिर का रास्ता तय करेंगे। और चंद मीटर की दूरी पर राम मंदिर है, जिसका निर्माण लगातार जारी है। वो खूबसूरत तस्वीर भी अंदर से हमने हमारी सहयोगी अनामिका ने आपको दिखाई कि किस तरीके का नजारा आज है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसी के लिए हो रहा है, जो राम मंदिर हमारा बन रहा है और प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर ये दीपावली मनाई जाती है। और जैसा आप सभी कह रहे हैं कि पूरे देश में दिवाली वो अयोध्या की वजह से ही मनाई जाती है। और ये अलौकिक दृश्य जो है, क्योंकि यहाँ के लोग लगातार ये बात कहते रहे कि हमने कभी सोचा नहीं था, जिस हालात में अयोध्या थी वो हालात हमने भी देखे हैं, जर्जर इमारतें, जर्जर मंदिर और जिस तरीके की सड़कें थी। आज जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये वो रास्ता आप देखिए कि किस तरीके से सजाया गया है, फूलों से इस रास्ते को सजाया है, लाइटों से जगमगा रहा है। और आज लाखों लाख दिए रोशन है पूरी अयोध्या में। यहाँ के जो निवासी हैं, क्योंकि बचपन से हम सभी ने अयोध्या को देखा है कि ऐसी अयोध्या कभी शायद सपनों में भी नहीं सोची थी कि ऐसा हो सकता है, ये इतना बड़ा परिवर्तन अयोध्या में देखा जा सकता है, और जिसका श्रेय एक बहुत बड़े मजबूत नेतृत्व को जाता है। और जाहिर वो नेतृत्व सरकार का रहा, वो डबल इंजन की सरकार का रहा, जो अयोध्या ने विकास को देखा। नहीं तो राम की पैड़ी जहां पर आज रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, अयोध्या रिकॉर्ड बना रही है लाखों लाख दिए जलाने का, वहां पर कभी काई हुआ करती थी और लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे। ये दीपक एक बार फिर से आप देखिए, ये इसी बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम जब अपना वनवास काटकर लौटते हैं तो कैसे उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो दीप जला रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको वीडियो कॉल्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके की खूबसूरती और किस तरीके की छटा, अद्भुत और अलौकिक दृश्य जो है उसके साक्षी हम यहाँ पर बने हैं। और जाहिर सौभाग्य की बात है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग अपने घरों में दिवाली नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर वो दिवाली मना रहे हैं। और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि इसी रास्ते पर आने वाले समय में लाखों लाख, चाहे वो देश से जुड़े हुए लोग हों, विदेशी मेहमान हो, आज भी अयोध्या की भूमि पर तमाम विदेशी मेहमान जो है वो पहुंचे हुए हैं इस दृश्य को अपनी आंखों में समाने के लिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अयोध्या नगरी कैसी दिखती है। अयोध्या का जो विकास यहाँ पर हुआ, जो जगह उसकी थी वो आखिर में मिली, क्योंकि लोग अब कहते हैं कि यहाँ के हवाओं और फिजाओं में ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में पहुंच चुके हैं और वाकई में प्रभु श्री राम वापस आए हैं और वाकई में राम राज्य की जो स्थापना है वो यहाँ पर होती हुई नजर आई है। कुछ लोग हैं, एक बार मैं कोशिश करूंगी उनसे जरूर बात करने की। सृष्टि, आपके पास वापस आ रही हूँ।